Hello everyone, welcome to our channel on English Solution. How are you? I hope you are in good health. So today we are gonna learn new things in this channel on English Solution. We have completed, as you know, we have completed all the etiquettes, and we have also completed subject, verb and object, that how to make a sentence, how to understand, and how to just know the rules, that where we have to arrange all the a phrase and predicate and subject, verb, object. We have completed. So definitely we will understand this topic very easily, and this topic name is do and does. Yes, my dear friend, today we are going to learn do and does. It's a present indefinite tense, and it's very very important because we always speak these sentences like वो कहाँ जाता है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम कहाँ सीखते हो, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो. We always used to ask and always used to speak. So that's why it's very very important, and you have to understand, and you have to speak, and you have to do conversation with someone. So if you don't know, so how will you understand and how will you just do conversation to them? So that's why it's very very important. So let's go to learn that how to understand and how to speak and how to do conversation in an easy way. So let's go to learn. Here you can see on your screen. Firstly, we will just know that what is do and does and what's the use of this. Here you can see on your screen. This lesson help from question and negative sentences in the present time. In present time, it helps with question, for the question and for the negative sentences. Like अगर मुझे बोलना है कि मैं हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ, अगर मैं हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ तो इसको हम निगेटिव बोलेंगे, है ना, ये निगेटिव सेंटेंस है. और अगर मैं बोलूँगी कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ अफर्मेटिव, सिंपल जो भी आप कह लें. सो फर्स्टली हम देख रहे हैं इसका यूज हम क्यों करेंगे. क्वेश्चन के लिए करते हैं और निगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं इन द प्रेजेंट टाइम, राइट. इसकी पहचान कैसे होती है गाइज? इसकी पहचान होती है ता, ती, ते है, ठीक है. जैसे मैं जाता हूँ, वो जाती है, हम आते हैं, हम सीखते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? डू एंड डज में आते हैं. तो जहाँ पे ता है, ती है, ते है ना, करते हैं, करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप किसकी पहचान है? आपकी डू एंड डज की पहचान है, जो कि हम डेली लाइफ में डेफिनेटली हमेशा यूज करते ही रहते हैं. सो यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है यूजेस ऑफ डू. डू का यूज़ कहाँ होता है, किसके साथ होता है? डू एंड डज दोनों का यूज़ किसके साथ होता है? ता है, ती है के साथ, लेकिन इनके अलग अलग जो है पोजीशन है कि किसके साथ यूज़ होगा, किसके साथ नहीं होगा. जैसा कि हमने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो सब्जेक्ट होते हैं गाइस जो, अगर हम नंबर ऑफ द बेस पे बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं. आई होप आपने वो वीडियो देखा हो प्रॉपरली कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, और सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट नंबर ऑफ द बेस पे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. और अगर हम बात करें टाइप्स कितने होते हैं, तो आपने देखा होगा सिंपल, कंपाउंड एंड क्या होता है हमारा कंप्लीट सेंटेंस. तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सिंगुलर के साथ यूज़ होगा कौन सा, और कौन सा प्लूरल के साथ यूज़ होगा. सो हियर यू कैन सी डू इज़ यूज्ड विथ आई, यू, वी, दे एंड वी, दे. तो ये जो हमारा आई, यू, वी, दे होता है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए क्या होता है हमारा एक से अधिक होते हैं. प्लूरल क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, है ना, मोर देन अदर्स. लाइक अगर हम एक से ज़्यादा बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? प्लूरल होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल और वन पर्सन, देन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है. तो ये वीडियो आप अगर अभी तक नहीं देखे तो जाकर के एक बार फिर से मैं कह रही हूँ गाइज, अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपका ये लेसन, क्या कोई भी लेसन अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे. इसीलिए मैंने पहले ही उस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था, ताकि आपको कोई भी टॉपिक या सेंटेंस समझने में आसानी हो. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम. तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डू है हमारा वो किसके साथ यूज होगा? आई, यू, वी, दे के साथ होगा, जो कि कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, नंबर ऑफ बेस के अकॉर्डिंग. अब यूजेस ऑफ डज, डज जो होगा वो हमारा क्या है? वो हमेशा यूज़ होगा किसके साथ? सी, ही, इट और सिंगल नेम आ जाएगा. जैसे अनु इंग्लिश पढ़ाती है, तो अनु जो है वो एक लड़की है, तो सिंगुलर हो गई, ठीक है. अगर मैं बोलूँ कि
दो लोग पढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए दो लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सी ही इट सिंगल नेम आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जिसके साथ क्या यूज़ होगा, हमेशा डज यूज़ होगा। चलिए आगे देखते हैं। बस एक ऐसा आएगा वहाँ पे सेंटेंस आएगा जिसमें ये क्या होगा, नहीं यूज़ होगा, वो अभी हम देख लेंगे। अब स्ट्रक्चर देखेंगे किसके स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स क्या हैं। तो स्ट्रक्चर इसके 4 बनेंगे गाइस। कौन कौन सा बनेगा, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका अफर्मेटिव, जिसको हम सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होगा हमारा इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा, वो फर्स्ट होता है, जैसे क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जैसे क्या आज हम कुछ नया सीखेंगे, क्या आज हम कोचिंग जाएंगे, क्या आज सर पढ़ाएंगे, क्या आज मैम कुछ नया सिखाएंगे। सॉरी ये तो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। जैसे क्या से जब भी क्वेश्चन हो, लाइक क्या आप इंग्लिश बोलती हैं, क्या आप डांस करती हैं, क्या आप कॉलेज जाती हैं, क्या आप कुछ करती हैं, क्या आपके पापा कहीं रहते हैं, क्या आपकी मम्मी पढ़ाती हैं। ये सारे जो क्वेश्चन जो कंफर्म करने के लिए किए जा रहे हैं वो हमारा किस में आता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आता है। नेक्स्ट हमारा आएगा कब क्या क्यों कैसे, जो हमारा कब क्या क्यों कैसे जो क्वेश्चन वर्ड होता है जो बीच में आता है। जैसे कि आप स्कूल कैसे, आप इंग्लिश कहाँ सीखते हैं, आप अंग्रेजी कहाँ पढ़ाते हैं, या फिर आप घर पे क्यों रहते हैं, आप दिल्ली में क्यों रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है गाइस वो कैसे होगा आपका, क्यों क्या कैसे जैसे भी होगा, ये हमारा किससे आएगा, इसमें हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा सेकंड वाले में। तो इसको हम और भी अच्छे से समझते हैं, सारे चीज़ें देखेंगे, सब कन्फर्म होगा हमारा कैसे होगा। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि कैसे समझेंगे हम इसको। सो हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। यस सबसे पहला स्ट्रक्चर हम देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा। कौन सा है हमारा, अफर्मेटिव एंड सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होंगे गाइस जिसमें कभी भी कब क्या क्यों कैसे या क्या या नहीं जैसे कोई भी वर्ड नहीं आपको दिखेंगे। जैसे ना ही उसमें नहीं आएगा, निगेटिव आएगा, ना ही उसमें क्या क्यों कैसे आएगा, कब आएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और कुछ रूल भी हैं इसके। हियर यू कैन सी इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो कि आपको पता है, पहचानने आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब, आपने वर्ब भी जान लिया होगा। और यहाँ पे हमने कहा ना आपको कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें डज या डू का यूज़ नहीं होता, यही सेंटेंस है गाइस। इसमें हम यस या ईएस से उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा तो वहाँ पे ई या ईएस लगेगा वर्ब के लास्ट में, जो वर्ब हमारा होगा उसके लास्ट में लगेगा। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें रूल क्या कहता है, पहले रूल जान लेंगे तो हम सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं। रूल इसमें क्या है जो आपको याद रखना है, जो आपको रिमेंबर करके रखना है। रूल है हमारा रूल फॉर एडिंग यस। अब यस को कब ऐड करेंगे हम, इन द मोस्ट केसेस यू जस्ट ऐड है। मोस्ट केसेस में जब हम यस को ऐड करते हैं तो वर्ब में ऐड होता है। कैसे, जैसे हमारा क्या होता है, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सी ईट्स गवावा। अब वहाँ पे क्या हो गया, ईट जो हमारा वर्ब है और इसी में हमें क्या जोड़ देना है, यस जोड़ देना है। अब ये क्या है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर में हमारा यस लग गया। आप सोचेंगे प्लूरल के साथ शायद ना, मैंने कहा प्लूरल में तो हमारा लगेगा ही नहीं यस और यस। प्लूरल जैसा होता है वैसे ही वर्ब लगा देते हैं। ये लगेगा सिंगुलर में ही, लेकिन ये कब लगेगा, तो यहाँ पे गाइस जो हमारा यस होता है मोस्ट ऑफ केसेस में ये लगता ही लगता है, लेकिन हमें समझना क्या है कि ई एस कब लगता है। तो रूल ऑफ द एडिंग ई एस को अगर आप समझ गए तो आप दोनों ही समझ जाएंगे। देखिए ई एस कब लगता है वर्ब में, व्हेन द वर्ब एंड, जब वर्ब जो हमारा वर्ड होता है, जैसे खाना, जाना, आना, सोना, पीना, उठना, बैठना है ना, गो, कम, स्टैंड अप, सिट डाउन एंड स्लीप, ये सब जो हमारे वर्ड हैं, वॉश एंड वॉच, ये जो ऐसे वर्ड जो होते हैं जो इंड होते हैं किस लेटर से, सी एच, एस एच, एस एस एंड एक्स ओ जेड, ये सारे वर्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिच, रिच क्या है, मतलब रिच में होता है पहुँचना, रिच में समीर नहीं यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे पहुँचना होता है। तो देखिए किससे इंड हो रहा है ये वर्ब, हमारा सी एच से, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ई एस, ये हो जाएगा रिचेज। ठीक है, जैसे वो समय पर पहुँचता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे टीच, अब वहाँ पे टीच, अगर वो क्या करते हैं, टीचर हमें रोज़ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यस लग जाएगा। पास में भी क्या लगेगा, डबल यस है तो यहाँ पे पासेज हो जाएगा। डू है तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। गो है तो गोज हो जाएगा, वह जाती है, क्या हो जाएगा, गो में ईएस लगा देंगे। फिक्स है तो फिक्सेज हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड जब भी आएंगे, मिक्स है, वास है, ब्रूस है, क्वीज है, ये सारे जो इंड होंगे किससे, यस यच, एस एस, सी एच एंड गो, ओ, एक्स से। तो ऐसे वर्ड में क्या लगेगा हमारा गाइज, वहाँ पे लग जाएगा ईएस। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बनाती हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएं, बट आपको पूरा अच्छे से देखना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप समझ गए तो आप आधी इंग्लिश बोल सकते हैं। रियली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, है ना। आप अगर इसको समझ गए तो आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना डेफिनेटली तो जान ही जाएंगे। बाकी बात रही जो पास्ट और फ्यूचर की, वो तो हम फ्यूचर में पढ़ ही लेंगे, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसको। हमने क्या बताया आपको, यस का यूज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये होता ही रहता है, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। और ईएस का भी यूज कब होता है, सिंगुलर के ही साथ होता है, लेकिन कब, जब वर्ब के एंड में क्या आए, सी एच आए, एस एच आए, एस एस आए, एक्स आए, ओ आए और जेड आए। और हमने कुछ एग्जाम्पल भी इसका दिखा दिया, जैसे रीच, टीच, पास, डू, गो, फिक्स, मिक्स, वास, ब्रूस एंड क्वीज। ये सारे ही क्या है, वर्ब हैं, और सबके लास्ट में क्या आ रहा है, जो मैंने बताया। नोट करनी एक बात, यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने जैसा आपको बता दिया कि ये दोनों ही क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। और जो हमारा प्लूरल होता है तो उसमें जैसा वर्ब होता है हम उसको वैसे ही रख देते हैं उसके स्ट्रक्चर की जगह पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारा कुछ एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब अगर आपको बोलना है, जैसे कोई पूछ रहा है कि यार कहाँ जाते हो तुम सुबह सुबह, क्या करते हो, है ना, क्या सीखते हो, कुछ सीखते हो क्या, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आप जानते हैं दो थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं, आई और आई और यू। ये जो आई और यू होता है ना, इनके थोड़े अलग से नखरे होते हैं अपने, है ना, ये नखरेबाज है थोड़ा, इनको ना इधर भाता है ना उधर भाता है। कहते हैं नहीं, मुझे सिंगुलर के साथ भी नहीं रहना बाबा, और मुझे प्लूरल के साथ भी नहीं रहना है, हमें अपनी अलग अलग पोजीशन दे दो। तो ये कहते हैं ना, बिना पेंदी के लोटे हैं, कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। तो जो हमारा आई और यू होता है वो एक्सेप्शन में रखा जाता है। कभी कभी आई वज होता है जैसे हमारा, ठीक है, तो आई क्या होता है, सिंगुलर के साथ भी यूज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये प्लूरल के साथ भी यूज होता है, जैसे आई डू, है ना, आई डू मैं करती हूँ, है ना, आई गो फॉर वॉक, है ना, मैं वॉक के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पे आई गो, अब देखो गो, अब गोज नहीं लगाना क्योंकि इसको सिंगुलर नहीं बनाया गया, लेकिन आई वाज, अब वाज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। तो ऐसे एक्सेप्शंस है इसके, इसको थोड़ा सा ये लोग नखरेबाज और नखरेबाज वाले लोगों को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, बट परफेक्ट होते हैं ना। चलिए, अब मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। अब मैं क्या है, वैसे तो सिंगल है बेचारा, लेकिन इसको मिंगल बना दिया गया है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए आई लर्न, अब इसमें EIS नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसको सिंगुलर इंडिकेट नहीं किया है। तो यहाँ पे आई लर्न इंग्लिश, ये जैसा रहेगा। देखिए आई क्या है, पहले यहाँ सब्जेक्ट, और हमारा लर्न क्या हो गया, यहाँ पे देखिए वर्ब हो गया, और इंग्लिश क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सिंगुलर नहीं इसीलिए EIS इसमें नहीं लगा है। अब वह अच्छा गाती है, अब वो अच्छा गाती है, अब वह जो हो गई वो लड़की है ना, गाती है, यहाँ से आप समझ जाएंगे। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, हिंदी में हमें देखना है कि ता है ती है आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए वह गाती है, तो वह जो एक लड़की है, अब किसी एक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वह गाती है, तो यहाँ पे देखिए सिंग्स हो गया। अब लास्ट में देखिए ना SH, SS, O ऐसे कोई वर्ड नहीं आए हैं, लेटर आया है, इसीलिए इसमें क्या लगा, S लगा है। और अगर ऐसे कोई वर्ड आ जाते हैं तो ES लगेगा, बस यही आपको इसमें समझना है। पहले स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है कि कहाँ पे S लगाना है और कहाँ पे ES लगाना है। और मैंने आपकी कन्फ्यूज़न तो दूर कर दी, S जो होता है वो ES कब लगाना है ये समझ गए आप, तो ES तो अपने आप लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब वह गाती है तो सी सिंग्स गुड, है ना, वो अच्छा गाती है, सी सिंग्स गुड। गौरी अंग्रेजी बोलती है। अब गौरी भी किसी एक, मैंने बताया ना कि एक सिंगल नाम के साथ भी सिंगुलर ही होगा हमारा, तो गौरी स्पीक्स इंग्लिश, गौरी क्या करती है, अच्छा बोलती है, अंग्रेजी बोलती है।
वह मूवी देखता है। वह भी एक सिंगल किसी लड़की की बात की जा रही है कि गौरी तो इंग्लिश बोलती है ना, बट वह क्या करता है, वो मूवी देखता है। तो यहाँ पे ही वॉचेज, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए वर्ब के लास्ट में क्या आया है, CH आया है, इसीलिए यहाँ पे ES लगा है। बस यही आपको समझना है। तो ही वॉचेज मूवी, वह मूवी देखता है। वह कपड़े धुलती है। अब यहाँ पे कपड़े धुलती है, तो धुलना क्या है हमारा, एक काम है, और काम मतलब वर्ब हो गया हमारा, और वर्ब के लास्ट में क्या आया है, SH आया, वास। तो SH आया, इसलिए इसमें क्या लगा है, ES लगा है। तो यहाँ पे हो गया सी वॉशेस क्लोथ्स, है ना, वो कपड़े धुलती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्लोथ, और यहाँ पे हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, नेक्स्ट कौन सा हमारा स्ट्रक्चर है, निगेटिव वाला। अभी तक तो हमने देखिए बात किया, उसमें ना ही मेरा नहीं कहीं आया, ना ही क्या क्यों कैसे है, बस आया कि हाँ वह अच्छा गाती है, वह इंग्लिश बोलती है, वह मूवी देखता है। तो हमारे कोई भी नेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड नहीं आए थे, इसलिए उसमें डू एंड डज का यूज नहीं हुआ, बस सिमिलर के साथ यस या ES लगा हमारा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में अब यहाँ से जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आएंगे सब में डू डज का यूज होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कौन सा, सब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस है, जिसमें सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, फिर हम लगाएंगे डू या डज, किसके बेस पे, सिंगुलर के साथ लगेगा डू, जो कि हमने पहले देख लिया है, और सिंगुलर के साथ लगेगा डज, और प्लूरल के साथ लगेगा डू। और वर्ब हमारा क्या होगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। रिमेंबर एक चीज़ रखना है हमारा, इन निगेटिव सेंटेंसेस विथ सी ही इट और सिंगल नेम के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। अभी हमने बता दिया कि सिंगुलर के साथ डज यूज़ होगा। और जो हमारा क्या होता है, डू का यूज़ करते हैं आई यू वी दे के साथ, ठीक है। तो आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, डू नॉट। और जो हमारा सिंगुलर होगा सी ही इट और सिंगल नेम के साथ डज नॉट। बस इतना आपको इसमें याद रखना है, बाकी सब पहले जैसा है, राइट। चलिए देखते हैं। अब देखिए, वह गाली नहीं देता है, वह गाली नहीं देता है, तो नहीं की बात हो रही है ना इसमें, मतलब निगेटिव चीज़ आ गई। तो वह गाली नहीं देता है क्योंकि अच्छा लड़का है वो। तो ही, अब यहाँ वह क्या है, किसी एक लड़के की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, डज, और नहीं देता है तो नॉट, ठीक है। ही डज नॉट एब्यूज, एब्यूज मीन्स होता है गाली, है ना, गाली देना। ही डज नॉट एब्यूज। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, वह गाना नहीं गाती है। अब कोई अगर जिद कर रहा है, अरे गाना सुना दो, गाना सुना दो, अब बेचारी गाती ही नहीं है कभी, और ऊपर से सबके सामने वो कैसे गाए। तो कोई होगा उसका अच्छा खासा दोस्त, है ना, तो वो बोलेगी अरे यार ये तो गाना ही नहीं गाती है, उससे क्यों वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती है। अब यहाँ पे गौरी अंग्रेजी नहीं बोलती है क्योंकि उसने सीखा ही नहीं है, तो कैसे बोलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा गौरी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, गौरी अंग्रेजी नहीं बोलती, गौरी एक है इसलिए डज नॉट। वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, वो घूमते हैं बस, अंग्रेजी कहाँ सीखते हैं वो लोग, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वे का दे हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा दे है। अब दे किसी एक की तो बात नहीं कर रहे हैं हम वे कह रहे हैं, मतलब दो चार लड़के हैं जो घूमते रहते हैं या लड़कियां हैं, तो उनसे कहेंगे यार ये लोग अंग्रेजी सीख लेते, कुछ अंग्रेजी बोल, हमेशा ऐसे भोजपुरी बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, रे वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, वो कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वे का दे, और वे एक से ज़्यादा है तो डू नॉट नहीं, ठीक है। तो वह दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, सॉरी वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। जब वो अंग्रेजी सीखते नहीं तो बोलेंगे कैसे। मैम हमें नहीं डांटती है, अब मैं ऑनलाइन कैसे डांटूंगी, है ना, तो इसलिए मैं डांट नहीं सकती हूँ। वैसे मैं ऑनलाइन क्या ऑफलाइन भी नहीं डांटती हूँ, ऐसे बच्चे जानते हैं मुझे, डंडा लेके खड़ी रहूँगी लेकिन मजा ले किसी को मार दूँ मैं, तो इसीलिए कोई डरता नहीं है। पर कोई बात नहीं है, डराना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाना ज़रूरी है और सिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैम नहीं डांटती है, डांटने का क्या होता है, स्कॉल्ड, ये क्या है हमारा वर्ब हो गया। और यहाँ पे मैम सिंगल है तो मैम डज नॉट स्कॉल्ड अस, वो हमें नहीं डांटती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मैम डज नॉट स्कॉल्ड अस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे तीसरा रूल हमारा क्या कहता है। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जिसमें क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या से हम क्वेश्चन क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हमें कंफर्म करना होता है कि क्या आप ये करती हैं, क्या आप गाना गाती हैं, क्या आप इंग्लिश बोलती हैं, क्या आप इंग्लिश पढ़ाती हैं,
तो यहाँ पे मैं जब बोलूँगी हाँ मैं पढ़ाती हूँ, तब ये कंफर्म होगा कि हाँ ये पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है, अब मान लीजिए कोई बोला कि उनको आइसक्रीम बहुत पसंद है ना उस लड़की को, तो अब आपने बोला कि पता नहीं पसंद है कि नहीं, ऐसे ले जाके दे दूँ और बीमार हो जाए तो मुझे 2-4 थप्पड़ लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप जाके एक बार कंफर्म करेंगी, आप जाके वहाँ पे बोलेंगे कि आपको आइसक्रीम पसंद है, तो अगर उसे पसंद होगा तो बोलेगी यस आई लाइक आइसक्रीम। आप कहेंगे चलिए आइसक्रीम खाते हैं, वहाँ पे देखिए बहुत अच्छी प्यारी प्यारी आइसक्रीम है। तो अगर आपको पूछना हो कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, पहले पूछना तो जान जाइए किसी से। सबसे बड़ी बात होती है कि आप कन्वर्सेशन में कैसे कर रहे हैं, तभी आप किसी का दिल जीत पाएंगे, है ना। बातें अच्छी बहुत होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम पसंद करती हैं या क्या आपको आइसक्रीम पसंद है। अब अगर यस आया जवाब तब तो बल्ले बल्ले हो गई, चलिए भाई आइसक्रीम खा ही लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, बनारस रहती है। अब आप मान लीजिए आइसक्रीम खा लिया और आपने अपने किसी दूसरे दोस्त यार ये रहती कहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं से सुना होगा, तब बोलेंगे पूछेंगे क्या वो बनारस रहती है। अब यहाँ पे कैसे पूछेंगे, तो क्या वह किसी सिंगल की बात हो रही है तो डच पहले लग जाएगा। यहाँ पे देखिए रूल है, डू डच पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे हम, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें डू डच पहले लगाना है क्योंकि क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम डू डच। अब आपको तो ये पता ही है कि डू किसके साथ लगेगा और डच किसके साथ लगेगा। डू लगेगा प्लूरल के साथ और डच लगेगा सिंगुलर के साथ। डच हमारा सी ही इट और नेम के साथ, और डू हमारा आई दे वी यू के साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, बनारस रहती है, तो वह जो सी है, सी हमारा सिंगल है, इसीलिए क्या हो जाएगा डज लग गया। डज सी सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद लीव वर्ब हो गया। इन वाराणसी, क्या वो बनारस में रहती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैंक में काम करता है, वो भी पूछेगी, है ना, कि वो कहाँ रहता है, वो बैंक में काम करता है क्या, तो आप वो भी कंफर्म करेगी क्या वो बैंक में काम करता है। तो डज ही वर्क एट अ बैंक, क्या वो बैंक में काम करता है। क्या वे अंग्रेजी सीखते हैं क्या, तो वे मतलब बहुत सारों की, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो डू एक की बात तो नहीं हो रही। क्या वह अंग्रेजी सीखते हैं तो हो नहीं रहा है। क्या वे मतलब एक से अधिक। डू दे लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे अगर सीखते हैं, जो जिससे पूछा जा रहा है वो बता देगा। क्या ट्रेन समय पर आती है, अरे भाई बस और ट्रेन का तो पूछो मत, बहुत लेट रहती हैं, तो इसीलिए वो पूछेगा, एक बार कंफर्म कोई करेगा। क्या ट्रेन समय पर आती है, डज द ट्रेन अराइव ऑन द टाइम या नहीं। अब यहाँ पे हाँ भाई बस तो टाइम पे आ जाती है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन हम क्या से करेंगे तो डू और डज को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जिसकी बात की जा रही है मतलब जिस काम की, उस वर्ब को रख देंगे, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रख देंगे। और आपको इनकी पहचान करनी आनी चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से रख पाएंगे, स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, तो आप जाके पूरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा स्ट्रक्चर 4 जो आपका है इंट्रोगेटिव सेकंड। इसमें क्या होगा, कब क्या क्यों कैसे आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, कब क्या क्यों कैसे कुछ लोग नहीं भी जानते, वैसे नॉर्मली तो सब जानते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, व्हाट का मतलब होता है क्या। अब व्हाट से जब हम किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तब हम क्या का यूज़ करते हैं, तो व्हाट यूज़ फॉर द इंफॉर्मेशन। when यूज फॉर द टाइम, जैसे किसी से पूछना कब जाते हो, कब आते हो, है ना, कब सीखते हो, कब पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी when मीन्स कब। where यू नो ऑलवेज यूज फॉर द प्लेस, एक प्लेस के लिए, जैसे कहाँ जाना है, कहाँ बोलते हो, कहाँ सीखते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो, तो ये वेयर। हाउ मीन्स कैसे या कितना, कभी कभी हमारी मिजाज के लिए भी पूछा जाता है कैसे हैं, या फिर वह कैसा पढ़ाती हैं, वह कैसे बोलती हैं, तो इसके लिए भी यूज़ होता है। फॉर द प्रोसेस, विच यूज़ फॉर द चॉइस, जैसे विच कलर डू यू लाइक, है ना, विच क्लास डू यू लाइक, विच क्लास डू यू नो यूज टू स्टडी, तो ये सारी चीज़ें हैं।
किसको, मतलब whom do you want to talk, whom do you want to meet, किससे मिलना चाहती हैं, किससे बात करना चाहती हैं। whose यूज फॉर, जैसे किसी का चीज़ हो गया ना, कोई चीज़ गिर गया, कोई मान लीजिए कोई जा रहा है रास्ते में, किसी का पर्स गिर गया और आपने देखा नहीं, तो आप बोल सकते हैं यह किसका है, तो whose इज़ दिस, तो ये किसका है, वह किसका है। तो इस तरह से क्या होता है, whose का यूज़ होता है, whose। और यहाँ पे whom इज़ कौन, जब किसी पर्सन के बारे में हमें क्या करना हो, जानना हो कि वह कौन है, वह कौन पढ़ाता है, कौन आता है, कौन बोलता है ना, कौन गाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारे ही क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड है जिनका यूज़ हम क्या करेंगे, करेंगे। इनका जब भी यूज़ होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर लगाते हैं, सबसे पहले हम इनको रखते हैं, मतलब ये सारे जो हमारे वर्ड हैं, व्हेन, व्हाट, व्हाई, क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं। फिर डू या डज का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद हम वर्ब देखते हैं, जो काम हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। वह कोचिंग कब जाती है ना, अगर मान लीजिए टाइम से आपको भी जाना है, आपको पूछना है, तो यहाँ पे वह कोचिंग कब जाती है, तो कब, देखिए जो भी हमने कहा ना, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ पे देखिए है, तो कब का क्या होता है, यहाँ पे होता है व्हेन, तो व्हेन लगाएंगे। अब वह सिंगल है तो डज लगाएंगे, व्हेन डज सी मिस, वह का सी होता है, गो का जाना होता है, सिंगुलर वर्ब हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। कोचिंग की बात हो रही है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये व्हेन डज सी गो कोचिंग, वह काम कहाँ करता है, वेयर डज ही वर्क, वह काम कहाँ करता है। आप घर किसके साथ जाती हैं, है ना, आप देखिए किसके साथ जाती हैं, कौन है वो, तो विथ whom डू यू गो होम, किसके साथ जाती हैं, विथ whom डू यू गो होम। वे अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, अब क्यों आया है, तो क्यों कहाँ लगेगा, सबसे पहले लगेगा वाई, फिर वे एक से ज़्यादा हैं तो डू, क्योंकि प्लूरल है। दे लर्न इंग्लिश, वाई डू दे लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश क्यों सीखते हैं। मैम कैसा पढ़ाती है, अभी प्रोसेस हो गया, वो कैसा पढ़ाती है, तो कैसे और कैसा का मैंने बताया ना, हाउ लगेगा। सो हाउ डज मैम टीच, है ना, मैम कैसे पढ़ाती हैं। जब भी डज या डू का यूज़ होता है तो वर्ब हमारी हमेशा क्या होती है, सिंगल होती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इसको वीडियो को अच्छे से देख ले सकते हैं रोक के, और इस सारे नोट्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट गाइज आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए ये सारे सेंटेंसेस आप एक बार देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, लेसन समझ में आया हो आपको, तो आप डेफिनेटली मुझे 10 के 10 क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर करके दिखाएंगे, तभी मैं मानूंगी कि आपको चीज़ें समझ में आई है, आपको डू डज का लेसन कंप्लीट हो गया, आपको आता है। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगी आपको या तो समझ में नहीं आया होगा, या तो आपको डू एंड डज नहीं आता है। तो ये बहुत ही ईजी सा है, जो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए, स्ट्रक्चर पढ़ाए, उसी पे बेस है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपने कर लिया बिना देखे, अपने आप से कर लिया, समझ लीजिए आपको लेसन कवर हो चुका है, आपको समझ में आ गया है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है आपके बोलने पे। हमारे अंदर बहुत सारी नॉलेज होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसे आता नहीं है, लेकिन नॉलेज को हम क्या करें, प्रैक्टिस, मतलब उसको बोले कैसे, यूज़ करें, ये ज़्यादा क्या करता है, मैटर करता है। जितना ज़्यादा आप कन्वर्सेशन करेंगे, इससे बिल्कुल भी मत डरिए कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि गलतियाँ मुझसे अभी भी हो जाती हैं। हम जब बात करते हैं तो गलतियाँ होना मुनासिब है, क्योंकि गलती हमसे नहीं होगी तो किससे होगी, हम लोग सीख रहे हैं ना। तो आप इससे मत डरिए कि हमसे गलती होगी, गलती धीरे धीरे एक दिन आपको क्या करेगी, इम्प्रूव करके उस लेवल तक ले जाएगी जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड। आप इसकी प्रैक्टिस करके हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।